संगीत कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेके, आपकी प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी स्टफ को लेके कोई आपके साथ यह धोखा कर सकता है। इसलिए आपको माँ काली अलर्ट कर रही हैं। अगर आप माँ काली में विश्वास करते हैं तो इस संदेश को तुरंत लाइक करें और कमेंट में हाँ विश्वास है लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना भी करीबी मित्र हो, यार दोस्त हो, आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र है। किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है आपके धन पर। तो प्लीज़ बी अलर्ट। चाहे कोई जितना भी हितेश हो, प्यारा हो, किसी से भी अपना कुछ पर्सनल शेयर नहीं करना। सावधान रहिए कि आप किनके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आपकी फ्रेंड्स में, फैमिलीज में या जो भी हैं, आप सावधान रहिए। बी केयरफुल, क्योंकि जिनके साथ आप अपने आने वाले गोल्स, प्लान्स या अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं वह आपके शुभ चिंतक नहीं है। ये दूसरी बार कंफर्मेशन है आज डिवाइन का, और पीछे महाकाली, साक्षात महाकाली बैठी है। महाकाली आपको चेतावनी दे रही है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता, जय मां महाकाली लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपको किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया, यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑन ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं कि जब वो लड़ाई झगड़े या क्लेशबाजी होती है, जब वो चीज़ें खराब होती हैं, तो शायद आप अंदर ही बैठ कर सोचते हैं कि यार मैंने किसी का क्या बुरा करा जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। कुछ एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के लिए आया है। हो सकता है वह अपने आप को कोसते होंगे या ईश्वर को कोसते होंगे, ईश्वर से झगड़े करते होंगे। जैसे कई बार मैं अपनी महाकाली से बहुत लड़ लेती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को भी कोसते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर्मा किया। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये जवाब ईश्वर दे रहे हैं कि आप अपनी ही पास्ट मिस्टेक्स को भोग रहे हैं। आपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया या कोई ऐसा बैड कर्मा आपने अकाउंट में लाया जो आप भोग रहे हैं, आप भोग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारणवश या ग्रहों के दोष में आके हमारे से कुछ भूलें हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज आया है। अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। जब आप दिल से अपने की पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं ना कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में जब वो जलता है तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसने सॉरी बोल दिया और नेक्स्ट टाइम फिर वह गलती रिपीट कर दी। नहीं, अगर सॉरी बोलना है, अपॉलॉजी करना है तो दिल से कीजिएगा, और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वह मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफ़ी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वह कुछ हद तक कम हो जाए। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है कि अगर आपको लगता है आप अपने, अगर जैसे किसी को यह लगता है कि पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई हैं, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी हैं, तो उनके लिए आया था कि आप क्षमा मांगे। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया। डेली बेसिस पर जानवरों को और बर्ड्स को फीड कीजिए। डेली बेसिस पर नियमित रूप से उनको, जानवरों को, जैसे गाय माता को चारा खिलाइए। बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वह करिए, पानी रखिए। उनके लिए डॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज जा रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी किसी चीज़ को मनवाने के लिए कि प्रभु हमारी यह चीज़ पूरी कर दो तो हम यहाँ दर्शन करने आएंगे, हम यह चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम यह करेंगे। ऐसा कुछ किसी भी धर्म में आपने यह एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी यह चीज़ पूरी हो जाए, हमारी यह प्रॉब्लम दूर हो जाए।
कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं कि बेटा हो जाए तो कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो हम यह करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग वो कर लिया और आपका वह कार्य बन गया, बट आप उस मनोकामना को पूरा करना भूल गए। किसी के लिए यह एनर्जी है, तो याद कीजिए कि आपने क्या मनोकामना मांगी थी, आपने ईश्वर से क्या प्रॉमिस किया था। तो उस प्रॉमिस को फुलफिल कीजिए, उस मनोकामना को पूरी कीजिए। शायद वह मनोकामना आपने जो पूरी नहीं करी है, वही आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। मेरा तो यही मानना है कि आप मनोकामना मांगिए मत। अगर आप मेहनत हैं और वह इच्छा जब ईश्वर आपकी पूरी कर देते हैं, तो आप जल्द से जल्द उस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। यही आपका एक बहुत बड़ा धर्म बनता है। ईश्वर को मत ठगे। जो लोग अभी बिल्कुल निराश और हताश हो चुके हैं और बिल्कुल टूट चुके हैं, जिनको जीने की आस खत्म हो चुकी है और जिन्हें यह लगता है कि अब लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा यह रिलेशनशिप हील हो ही नहीं सकता, मेरी यह जिंदगी यहाँ से चेंज हो ही नहीं सकता, जो लोग बिल्कुल हार गए हैं, उनके लिए आज डिवाइन ने मैसेज भेजा है कि आपको अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। कभी भी बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा न्याय ईश्वर की तरफ से देखें। न्याय बहुत जल्द आपको मिलेगा। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, किसी के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई पागलों की तरह आपकी बुराई कर रहा है। खास करके एक फीमेल, एक महिला आपकी शत्रु महिला हो सकती है। कोई एक महिला आपकी इतनी पीठ पीछे बुराई कर रही है और इतना आपके खिलाफ बैड स्टफ लोगों में स्प्रेड कर रही है कि वह पागल हो चुकी है। वह इंसान आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला रही है। पता नहीं उसको आपसे क्या दुश्मनी है, बट वह पागलों की तरह हर वक्त आपको बदनाम करती है। आपके बारे में अच्छा कुछ सुन नहीं सकती, कुछ अच्छा बोल नहीं सकती। अगर कोई और भी 4 बंदों में आपकी कहीं कोई तारीफ कर दे, कुछ कर दे, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफेमिंग या बैड स्टफ आपका ले आएगी जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वह डाउन हो जाए। जबकि इस मूर्ख महिला को यह नहीं पता कि इसके हाथ में किसी को चढ़ाना है, ना कि को गिराना है। चढ़ाना और गिराना सिर्फ और सिर्फ महाकाली डिवाइन के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर किसी को सम्मान देना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बेइज्जत नहीं कर सकती। और अगर ईश्वर किसी को उसके कर्मों की सजा देना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा सजा देकर नीचे करना चाहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे उठा नहीं सकती। बट कुछ मूर्ख महिलाओं को और कुछ मूर्ख पुरुष भी होते हैं। ये लोग शायद सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। कहते हैं ना वो फिल्म में कि हम ही भगवान हैं, हम जो करेंगे वो सही है, हम जो बोलेंगे लोग उसको सच्चा मानते हैं। जबकि ऐसी मूर्ख महिलाओं का मैंने हाल देखा है कि लोग इनकी बात तो सुन लेते हैं और पीठ पीछे फिर इन्हीं की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी है। उन्होंने आपका संघर्ष देखा है कि आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ रहे हैं। फालतू बातों को छोड़ के आप भी इस तरीके से इस मूर्ख महिला के बारे में ना विचार करें। जो इसको करना है करने दीजिए, अपना कर्म भोगने दीजिए। आप निरंतर आगे बढ़े। इस मूर्ख महिला या किसी भी ऐसे इंसान के बारे में मत सोचिए जो बहुत ज़्यादा 3D लेवल से जुड़ा हुआ है और आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए लास्ट गाइडेंस भी यही है कि आप 3D लेवल से ऊपर उठिए। 3D लेवल क्या होता है? मोह माया, मेरा परिवार, मेरा, यह मेरा, वह मेरे, रिश्ते नाते, मेरा घर, मेरा, यह इन चीज़ों से उठक फड़ी लेवल में जाइए। ज्ञान में आइए कि यह सब चीज़ें नश्वर है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है। आपको फड़ी मतलब ईश्वर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, आप ईश्वर को बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का ख्याल, आपके प्रियजनों का, आपके परिवार का ख्याल तो स्वयं ईश्वर ही रख लेंगे। क्योंकि ईश्वर को पता है कि मेरे इस बच्चे के जो भी प्रियजन है, उनका ख्याल भी मैंने ही रखना है, क्योंकि इस बच्चे ने अपना सारा भार मुझ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। किसी को यह जानना ज़रूरी था आपकी ब्यूटी और आपकी जो पर्सनालिटी है
उससे किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको देखते ही कोई जल भुन जाता है। आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग आपको देखते हैं, एडमायरिंग फर्म करो। तो यहाँ पर जैसे फीमेल आया था कि एक मेल आपकी बहुत बदनामी करती है, तो ये कोई वह मूर्ख महिला ही होगी, ये फीमेल ही होगी जो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जलती है और आपकी ब्यूटी खराब हो जाए, आपका चेहरा बिगड़ जाए, आपकी पर्सनालिटी बिगड़ जाए, इसके लिए वह स्पेल्स कर रही है और किसी से करवा रही है। फीमेल जो किसी की लुक्स को लेकर और किसी का दिल तोड़ने के लिए उसके ऊपर स्पेल्स करवा रही है। क्या भोगेगी और कहाँ भोगेगी और कितना भोगेगी, यह इस महिला को भी नहीं अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर इसको ये अंदाज़ा होता, ऐसे लोगों को ये अंदाज़ा होता कि स्पेल्स करके, क्रियाएं करके हमारे पर कितना भारी आने वाला है, तो लोग फिर ना करवाते। कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरेगा। नादान है ये लोग। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये जल भुन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आप निरंतर इतने शाइन क्यों कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं, डिफेम हो जाए, आपकी ब्यूटी खराब हो जाए, आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाए, में भी आप मेंटेन करते होंगे, अपने आप को वेल मेंटेन रहते होंगे, तो इनको आपको नीचे गिराना है। इन बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि तुम भी उतनी मेहनत कर लो, तुम भी अपने आप को मेंटेन कर लो, वर्क हार्ड करो, तुम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, बट ये आपके जैसे बन नहीं सकते। और चार बंदों में जब आपके बारे में अच्छा होता है तो इनको आग लग जाती है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ये क्या करेंगे? ये सामने से कुछ नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे फिर स्पेल्स करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। ऐसे लोगों का साथ भी कौन देता है? बहुत ही मूर्ख और नादान एनर्जी है। इन्हें ईश्वर माता, रानी माता काली ने सद्बुद्धि दे और सबक सिखाए। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो अनजान में आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रही है। मानिए या नहीं, यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है मां काली की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो मां काली ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान की है, और यह सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज को हटाने का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ काली आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाली है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज को वहां से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रही है। या तो आप ऑलरेडी उस चीज को वहां से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश मां काली की तरफ से आ रहा है, जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां पर आपने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी उस चीज को वहां से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, किसी प्रकार का आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को लेकर के आप कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। हो सकता है आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। आपको अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। हो सकता है आप सेल्फ लव सीख रहे हैं।
अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं अपने अराउंड, आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको ये हिडन ट्रेजर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ये आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। ये गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। करियर से रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने में। आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं, अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं, और इस चीज़ में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज़्यादा बल दे रहे हैं और ज़्यादा शक्ति आपको वो लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रंग मैसेज है माँ काली की तरफ से, आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपके सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, जिस भी एफ से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, वह चीज़ आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर है, आपसे बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है, और वह इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप लिए। जिन्होंने आपके अच्छे समय में जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं, अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं, और आपने उनकी नीयत को बेसिकली भांप। आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं। यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके यहाँ पर लाया गया है, आपको गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का अंश है। आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था, और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी।
रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वह चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में यह चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और यह इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफ़िकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज़ में आपके जो कंस्पिरेटर्स है, जो हेड्स है, वह फेल हुए हैं, वह आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके बर्ड वंस पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फैचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंग लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रूड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफ़ेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटच है। आपको यह बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वह उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। यह चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। या आपका सक्राल चक्रा टारगेट किया गया था,
आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एल कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ